दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था लक्ष्मण का राजा दशरथ को मारने के लिए गुस्सा करना, सीता का राम के साथ वन में जाने के लिए आग्रह करना, राम का समझाना सीता को। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम को उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना और सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिलेश नरेश विदयराज जनक ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष है, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। तो ये सीता जी का बोल रही है राम को, नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञात बस यदि ये कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती सावित्री पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो सीता जी राम पर बहुत गुस्सा कर रही है कि आप मुझे किसी और पर सौंपना चाहती हैं। और सीता जी का उम्र बहुत कम था जब राम के साथ विवाह हुआ था। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे बोल रही है कुमारावस्था कहा गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा दूसरा। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका अभिषेक राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे बगीचों में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ता। रास्ते में जो कुछ कुश, काश, सरकंडे, सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राणवल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौने से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल मूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगी। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।
मेरा निर्वाह आपके लिए दुभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वो मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का ये शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझ दुखिया से ये 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अग्नि आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झर रहा था, मानो 2 कमल से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वो मनोहर सुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देखकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी नहीं लेना चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। सुबाना ने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी की सूंड के समान जांग वाली जनक किशोरी, पूर्वकाल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुबर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, ये तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का ये सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। शुश्रुनी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता और एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा ना सत्य है, ना दान है, ना मान है और ना पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोगों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसा आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सनातन धर्म है। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य में ले चलने के संबंध में मेरा जो पहला विचार था
वो अब बदल गया है। मदभरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ भीरू। तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो ये परम सुंदर निश्चय किया है, ये तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। सुश्रनी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हो, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हो, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियाँ हो, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शैयाएँ, सवारियाँ तथा अन्य वस्तुएं हो, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे, उन सब को अपने सेवकों को बांट दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। ये जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मण को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। तो इसका मतलब श्री राम का एज सीता के एज से काफ़ी ज़्यादा था, उम्र ज़्यादा था। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सूर्योदय से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनगमन के लिए तैयार होना, श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्त्र वन्य पशुओं और हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूह के गुंजरव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सबर विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर भी लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञापालक और सखा हो। सुमित्रनंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, वे तेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, ये भी भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है, वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
रघुकुल का आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछुड़ी हुई हमारी माँ को कभी सुख नहीं होगा, वो सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, वीर, आपके ही प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा। इसमें संशय नहीं है, यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भी भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र ग्राम मिले हुए हैं। इसीलिए वे मनुष्यिनी कौशल्या स्वयं ही अपना, मेरा माता का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हो जाएगा। प्रत्यंचा से ही धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए फल मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाले तथा अत्यंत हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप विजय कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्णभूषित खड़ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दे दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। तो राजा जनक ने श्री राम को ये दिव्य अस्त्र, अक्षय तरकस और दिव्य धनुष दहेज में दिए थे। वो लक्ष्मण को लेके आने के लिए कहा जा रहा है। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सूर्यों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया, तो वो सब वशिष्ठ जी के पास रखा हुआ था। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। जो अर्जुन के पास था दिव्य धनुष और अक्षय तरकस, वो श्री राम के पास भी था। ठीक है, इससे ही पता चलता है। तब मनुष्यनी श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, शौभ्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा जो ये धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्विनी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति दृढ़ भक्ति से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना ये धन बांटना है। वशिष्ठ के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं उन सब का और जो ब्राह्मण शेष रह गए उनका भी सत्कार करके वन को जाऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर, सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयोग्य को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजेट ब्राह्मण और सुजनों का धन का वितरण। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रियकारक एवं हितकारक आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयोग्य के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयोग्य अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सखे का मतलब है मित्र, बंधु।
सुयज्ञ ने मध्य काल की संध्यापासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया जो लक्ष्मी से संपन्न था। श्री राम होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेदता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की। तत्पश्चात कुकुट भूषण श्री राम ने सोने के बने हुई श्रेष्ठ अंगदों सुंदर कुंडलों सुवर्णमय सूत्रों में पिरोई हुई मणियों केयूरों बल पलयों और तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौभ्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार सुवर्ण सूत्र और करदनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले आओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहते हैं। उत्तम बिछड़ों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी विद्यानंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था उसे 1000 अशर्पियों के साथ में तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्र कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नलिखित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्र नंदन अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा खेती को तृप्त करता है उसी प्रकार तुम उन्हें शस्त्र गो सुवर्ण मुद्राओं रजत द्रव्य और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाओं का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको शबारी दास दासी रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूर्य ज्येष्ठ सचिव भी है, वे सुदीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं, उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और एक शस्त्र गोए अर्पित करके पूर्ण संतुष्ट करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अयोध्या बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट अगनी चावल का भार ढोने वाले एक सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने मूंगे आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्र कुमार उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त एक सहस्त्र गोए भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथन अनुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ था बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सुना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वो सब ले आओ। ये सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को वो सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में
त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फलमूल की तलाश में घुमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर, तरुणी मतलब जवान थी, यंग थी, उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से ये बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक ये अनुरोध करती हूँ कि आप ये फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिया जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं जोड़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गोए हैं, इनमें से एक सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारी गोए आपको मिल जाएंगी। ये सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी से एक धोती के पल्ले को सब से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वो डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सब को मंगवा कर त्रिजट के आश्रम पर भिजवा दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। आपका ये जो तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको ये डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। तो श्री राम विधि के अनुसार दान देने में उपार्जित किए हुए धन को वृद्धि करने वाला होगा। गौ के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर महापराक्रमी श्री राम धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्वक वचनों से प्रेरित हुए बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवी, दरिद्र या भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान तथा आदर से तृप्त न किया गया हो। नेक्स्ट चैप्टर, सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरी के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना।